मेरी एम्बिशन, मेरे फियर, सब कुछ सिस्टम से आ रहा है। बिल्कुल एंड ऑफ रियलिटी जैसा लगता है, एकदम डेथ लाइक लगता है। समझ ही नहीं पा रहा उसको सॉल्व कैसे करूं। जैसे गुलामी बाहर से आती है ना, वैसे ही आज़ादी के लिए भी प्रेरणा तो आरंभिक बाहर से ही आएगी। हम अपना पुराना ही माहौल चलाते रहेंगे, जहाँ रहते हैं वहीं रहते रहेंगे, जिनकी संगति कर रखी है उन्हीं की संगति रखेंगे, जो व्यापार कर रखा है वही व्यापार, जो नौकरी वही नौकरी, जो धारणाएं वही धारणाएं। आपके सारे स्टेक्स जेल के ही भीतर हो जाएंगे। आप अच्छे कैदी बनिए, आपको पुरस्कार मिलेगा। ऐसा क्यों है कि ये दुख और अनुभव की वजह से कुछ लोगों में ज़्यादा वॉइड क्रिएट होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये वॉइड ज़्यादा क्रिएट नहीं होता? आपने प्रश्न पूछा, सबने नहीं पूछा। इसका क्या जवाब है? जवाब है आपकी मर्जी। ये आखिरी शब्द होता है, चॉइस। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो, मेरी मर्जी। सर, आपने ये जो सिस्टम की बात करी, मतलब जिसमें सभी कुछ आ गया है, इन्फॉर्मेशन, पावर, पॉलिटिक्स, कैपिटल, हायरार्की, रिलीजन, सारा कुछ। ये सिस्टम के जब बाहर की बात सोचते हैं तो वो ना ऐसा लगता है, मतलब बिल्कुल एंड ऑफ रियलिटी जैसा लगता है, एकदम डेथ लाइक लगता है कि यार यही जाना है। अभी तक सिस्टम ने ही मुझे सब कुछ बताया, मेरी एम्बिशन, मेरे फियर, सब कुछ सिस्टम से आ रहा है। अगर मैं सिस्टम के बाहर जाऊँ तो लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दूसरा, जब सिस्टम के बाहर जाता हूँ तो फिर वो जो स्टेक्स जो आप बोल रहे थे, सिस्टम खुद ही आपको स्टेक्स देता है ना, तो आप खुद ही फिर नेगोशिएट करते हो कि कुछ बेटर स्टेक्स निकाल लूँ क्या। कि जैसे आपने बोला कि खुद ही एक्सप्लोरर बन जाता हूँ ना, तो वो शायद बेटर है सिस्टम से बाहर निकलने से, कि खुद एक्सप्लोरर बन जाओ। ये सर मैं आपको 1-1.5 साल से सुन रहा हूँ आपके साथ। मतलब मैंने संस्था में जब आपको सुन के सिर्फ 2 महीने हुए थे, मेरे को बस एक्सप्लोर करना था कि यार कहाँ से आ गए ये और ये कैसे ऐसा बोल पा रहे हैं। मैंने आपके साथ इंटर्नशिप करी, मैंने संस्था को देखा और मेरे को समझ में आया कि यार ये काम बहुत अलग है, शायद यही सही है। आप जो जो लगता भी है कि ये सही है, ये वो भी आप ही के कारण लगता है, क्योंकि आपने ही इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये है दुनिया, इसीलिए ये काम सही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपसे दूर आता हूँ तो लगता है कि यार वो काम ही है करने लायक। आपके करीब आता हूँ तो लगता है कि यार बेटर स्टेक्स नेगोशिएट कर लूँ क्या, कि कम से कम आराम से रह सकूँ। तो ये चीज़ मैं समझ ही नहीं पा रहा उसको सॉल्व कैसे करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे भीतर जो बाहर से जब इशारा मिले ना तभी जगती हैं। हम जीव ही ऐसे हैं। अभी हम इतनी देर से कंडीशनिंग की बात कर रहे थे। जैसे हम कंडीशन हो जाते हैं ना बहुत आसानी से, वैसे ही जो फ्रीडम भी है कंडीशनिंग से, प्रभावों से आज़ादी, उसके लिए भी बाहर कोई दिखे जो आज़ाद हो तो ही भीतर कुछ खटकता है, कुछ ट्रिगर होता है। आप अगर पैदा ही जेल में हुए हो, वहाँ सब वही हैं कैदी लोग, उन्हीं को देखा है, वही भीतर ही वो अपना उत्सव त्योहार भी मना लेते हैं, भीतर ही अपनी खटपट कर लेते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं, भीतर ही कोई कमा लेता है, कोई थोड़ा अमीर कोई थोड़ा गरीब भी हो जाता है, वही सब कुछ जेल के भीतर चल रहा है। आपको अपने आप तो कभी ललक उठने ही नहीं वाली कि मुझे बाहर जाना है जेल से। आपके सारे स्टेक्स जेल के ही भीतर हो जाएंगे। आप अच्छे कैदी बनिए, आपको पुरस्कार मिलेगा। सब कुछ जेल में हो जाएगा। आपका खाना पीना, शादी ब्याह, बच्चे, जीना मरना सब जेल के अंदर ही चल रहा है। आपको क्यों लगेगा कि जेल से बाहर मुझे जाना भी है? उसके लिए आपको कभी थोड़ा आसमान की ओर देखना पड़ेगा। अच्छा, एक आजाद पंछी दिखा, ये दीवारों से बाहर का है क्या? तो जैसे कंडीशनिंग होती है ना अपने आसपास वालों को देख करके, वैसे ही आजादी के लिए भी किसी आजाद के आसपास जीना पड़ता है। संस्था हमने इसीलिए बनाई थी। उसके बिना होता नहीं है। उसके बिना सिर्फ शब्द रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल हो, असुरक्षित। आप अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, 10 चीज़ें आपके ऊपर छा जाएंगी। बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ आप मोबाइल खोलोगे, 50 चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। हम बहुत हमारे सारे द्वार दरवाजे खुले रहते हैं ना, ये जो सारी सेंसेस हैं, इनसे बहुत कुछ भीतर जाता रहता है और हमारे पास उसके विरुद्ध कोई सुरक्षा, कोई डिफेंस होती नहीं है। और जो भीतर जाता है वो भीतर सिर्फ जाता नहीं है मेहमान की तरह, वो बस के बैठ जाता है। हमने कहा ना, अहंकार बड़ा सूना सूना अपने आप को मानता है, बहुत अकेलापन उसको है। तो भीतर जो भी कुछ जाता है अहंकार उसको पकड़ लेता है और कहता है यही तो सच है, यही तो ठीक है, तू आ जा, और इसको मैंने बना लिया मेरा सच। अब आप फंस गए। अब आप क्यों आज़ादी की मांग करोगे? जैसे गुलामी बाहर से आती है ना,
वैसे ही आज़ादी के लिए भी प्रेरणा तो आरंभिक बाहर से ही आएगी। और जिस आरंभ की मैं बात कर रहा हूँ वो आरंभ बड़ा लंबा खींचता है, क्योंकि बाहर से आज़ादी की प्रेरणा आ रही होगी, भीतर आपने क्या बैठा रखी है, गुलामी। तो वो जो बाहरी प्रेरणा है उसको भी बहुत बहुत लंबे लंबे साल लग जाते हैं आपके भीतर वाले को हराने में। संस्था में थे, एक पोस्टर देखा होगा कि तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। आग लगी हुई है और जलने का खतरा है और मुझे तुम्हें आग से बचाना है, तो मैं आग से नहीं लड़ता, मैं तुमसे लड़ता हूं, क्योंकि तुम उतारू हो जल मरने के लिए। तुम कह रहे हो मुझे आना ही नहीं बाहर। तो भीतर जो बैठा है उसके उसके विरुद्ध फिर बाहर भी किसी को बैठाना पड़ता है जो लगातार आपको टोकता चले, लगातार आपके सामने एक दूसरी हकीकत रखता चले, एन अल्टरनेट रियलिटी। नहीं तो जो आपने देखा है, जाना है और जो आपके मन के भीतर है, आपके लिए वही एकमात्र सच्चाई बन जाती है, सोल रियलिटी। और जब वही एकमात्र सच्चाई है तो विद्रोह की क्या बात है, आज़ादी की क्या बात है? यही है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। जब कोई बाहर दूसरा आता है तो विकल्प दिखाते कहता है विकल्प है और मैं रहा, मुझे देखो, अगर मैं ऐसा हो सकता हूँ तुम भी हो सकते हो, मुझ में तुम में कोई मूलभूत फर्क तो है नहीं। तो तब होता है। नहीं तो ये यही चलता रहेगा कि आचार्य जी मैं अपने पुराने साधारण सामान्य संसारी जीवन में जब रहता हूँ तो फंस जाता हूँ, तो मैं पूछूंगा वहाँ रहते ही क्यों? अगर कह रहे हो खुद ही अपने मुंह से कि फंस जाते हो, तो तुमसे किसने कहा है कि तुम वहीं जाके बसो? तो ये तो अपना फैसला होता है, ये करना पड़ता है, उसके बिना नहीं है। ये मुगालता बिल्कुल मत पालिएगा, ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों को रहता है कि हम अपना पुराना ही माहौल चलाते रहेंगे, जहाँ रहते हैं वहीं रहते रहेंगे, जिनकी संगति कर रखी है उन्हीं की संगति रखेंगे, जो व्यापार कर रखा है वही व्यापार, जो नौकरी वही नौकरी, जो धारणाएं वही धारणाएं, जिसको आदर्श मानते हैं वही आदर्श, जो टीवी पर देखते हैं वही टीवी, जो एक्टर पसंद है वही पसंद, जो खिलाड़ी पसंद है वही पसंद। सब कुछ हम अपना भीतर बाहर पुराने जैसा रखेंगे, लेकिन हमारी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। नहीं होने वाली, नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ नहीं होगी। हो रही होगी तो मैं रोक दूंगा। नहीं हो सकती भाई, होगी तो बहुत नकली चीज हो जाएगी, कोई नहीं हो सकती। जिन्हें भीतरी बदलाव चाहिए उन्हें बाहरी बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो कीमत है तो चुकानी पड़ती है। बाहर बाहर सब पुराना ही रखोगे, लोग कपड़े बदलने को नहीं तैयार होते। 10 साल पहले ऐसे पहनते, जब कपड़े ऐसे ही थोड़ी तुम चुन लेते हो, ऐसे ही थोड़ी चुन लेते हो। कोई बुर्का पहन रहा है, कोई स्कर्ट पहन रहा है, यूं ही पहन रहा है क्या? उसमें कुछ बात है भाई, फर्क है, कंडीशनिंग का, माहौल का, संस्कार का फर्क है। वो किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं, वो प्रतीक हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो तुम्हारे कपड़े पहन रखे हैं। और तुम कह रहे हो मुझे कपड़े तक अपने नहीं बदलने, जिंदगी भर कुर्ता पजामा पहना है या फलानी चीज पहनी है या कुछ है, मैं वही पहनूंगा। तो फिर तो हो चुका बदलाव। मैं नहीं कह रहा कि कुर्ता ही बदल लेने से बदलाव हो जाएगा, मैं कह रहा हूं बदलाव के रास्ते में कुर्ता भी बाधा बन सकता है। अगर तुम अड़ गए कि मैं बाहरी चीजें नहीं ही बदलूंगा, जब भीतरी बदलाव आता है तो बाहरी बदलाव की भी मांग करता है, और जो बाहरी बदलाव से बचेंगे उनका भीतरी बदलाव बाधित हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट। प्रणाम आचार्य जी। ऐसा क्यों है कि ये दुख और अनुभव की वजह से कुछ लोगों में ज़्यादा वॉइड क्रिएट होता है और फिर वो सवाल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये वॉइड ज़्यादा क्रिएट नहीं होता और वो ये सवाल नहीं करना चाहते हैं? तो ऐसा कैसे है? अगर इसका उत्तर निकल आए तो सब लोगों को ऐसा कर दिया जाए कि सवाल करने लगे ना। आपने प्रश्न पूछा, सबने नहीं पूछा, इसका क्या जवाब है? जवाब है आपकी मर्जी। ये आखिरी शब्द होता है, चॉइस। जिस चेतना की आप बात कर रहे हैं ना, उस चेतना का स्वभाव है चुनना, तो मुक्ति भी चुननी पड़ती है। ठीक वैसे जैसे अभी बहुतों के पास प्रश्न होंगे और बहुत लोग चुन रहे हैं कि पूछेंगे, बहुत लोग चुन रहे हैं कि नहीं पूछेंगे, इसका कोई उत्तर नहीं होता। ये अपने चुनाव की बात है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी।
तो कोई मुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति क्यों नहीं चाहता, ये तो आपकी बात है भाई, आप चाह रहे हो ना, आप बताओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। कोई कह रहा नहीं मुझे बंधनों में ही रहना है, फिर आचार्य जी मैं बंधनों में क्यों रहना चाहता हूँ। अच्छा कौन रहना चाहता है, मैं, तो तू बता ना, मुझसे क्यों पूछ रहा है। हाँ तो मुझसे ये पूछ सकता है कि क्या करें, किधर देखें, मार्ग क्या है, तो शायद मैं उसमें कुछ दो चार बातें कहूं। पर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम कोई निर्णय क्यों कर रहे हो, तो तुम जानो, और अगर तुम नहीं जानते तो कौन जानेगा। तो एक तरीके से सॉवरेन होती है, स्वयंभू होती है क्या, चेतना, है ना, वो अपना मेरी मर्जी। तो इसीलिए जो लोग फिर छटपटाने लग जाते हैं मुक्ति को, कहते हैं कि अपनी मर्जी से तो शायद हम फंसे ही रहते, और कोई तरीका भी नहीं है कि हम ये छटपटाहट किसी तरीके से उठाई जा सकती। तो अगर ये उठ रही है तो ग्रेस है, अनुग्रह है, कारण नहीं है, ग्रेस है। कोई कारण होता तो हम एक फॉर्मल प्रोसेस, एक प्रक्रिया बना देते ना, कि सभी लोगों में सेल्फ इंक्वायरी की ललक उठे। अगर हमें कारण पता ही चल जाए कि ऐसे होता है तो फिर हम एक प्रक्रिया बना देंगे, पर उसका कोई कारण पता नहीं चल सकता। तो इसलिए फिर जिनमें वो जिज्ञासा उठती है, वो बस हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये तो अनुकंपा है, अनुग्रह है, ग्रेस है, कारण इसका कुछ नहीं बताया जा सकता, मर्जी है। और ऐसा भी होता है कि मतलब जब उन लोगों को दुख महसूस होता है तो वो बाबा के पास चले जाते हैं, लेकिन ये जो सेल्फ इंक्वायरी वाली चीज़ होती है यहाँ पे वो नहीं आना चाहेंगे। बाहर कुछ भी हो, कोई भी हो, आप उसके पास जा सकते हो, क्योंकि सारी समस्या भीतर है ना, आपको पता है समस्या भीतर, समस्या हटानी तो है नहीं, तो बाहर कहीं भी चले जाओ, अम्यूजमेंट पार्क में चले जाओ या बाबा के आश्रम में चले जाओ, एक ही बात है, दोनों बाहर की चीजें हैं, दोनों में जाके लगता है कुछ मौज आ गई, दोनों में मनोरंजन हो जाता है। बस एक में जो मनोरंजन होता है उसको आप बोलते हो सामाजिक है, दूसरे में कहते हो नैतिक है, उच्च कोटि का मनोरंजन है। तो बस वही है, मनोरंजन है, बाहर मनोरंजन है, और भीतर जो है समाधान है। भीतर नहीं जाना तो बाहर आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, बाहर कहीं भी भटकते रहो, चाहे वो मथुरा काशी हो, और चाहे फिर आप कैलिफोर्निया चले जाओ, लॉस एंजलिस चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, बाहर तो बाहर है, बाहर आप किसी भी दिशा चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ।